जी हाँ, ईरान के अंदर घुसा है अमेरिका। क्यों? अपने पायलट को ढूंढने के लिए। F-15 जो ईरान ने मारकर गिराया है, पायलट ने इजेक्ट किया, ये रहा पैराशूट। ईरान के अंदर ही वो कहीं गिरा है और पैराशूट उसका नजर आया है, और इसका मतलब यह है कि ईरान में ही वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है अमेरिका का पायलट। लेकिन ईरान ने कहा है कि हमने उस पायलट को पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक ईरान ने ना फोटो जारी किया है, ना कोई और वीडियो दिखाया है, सिर्फ बयान दिया है। लेकिन अमेरिका को ईरान पर भरोसा नहीं है, इस वजह से ईरान के अंदर घुस गया अमेरिका। ये देखिए, हेलीकॉप्टर अंदर ये घुस रहा है, ये काफी निचले स्तर पर, बिल्कुल नीचे नीचे उड़ रहा है ताकि ईरान इसे हिट न कर सके। लेकिन एक फोटो आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, धुआं निकल रहा है। ईरान ने कहा है कि हमने अमेरिका के हेलीकॉप्टर को भी हिट किया है। तो दोस्तों, अपने पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिका ईरान में घुसा और ईरान ने उनके हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला कर दिया। हज़रात, कुवैत के पावर प्लांट और जो वाटर प्लांट पर हमला हुआ है, ईरान ने निंदा की है। ये रही वीडियो, ईरान ने निंदा की है। ईरान ने कहा कि ये हमारा काम है ही नहीं, हमारा क्या मतलब इस कुवैत के पावर प्लांट पर और कुवैत के वाटर प्लांट पर हमला हम क्यों करेंगे। यह हमला इजराइल ने किया है और इजराइल इलाके को ईरान के खिलाफ मैदान में उतारना चाहता है। टैंकर फ्रांस का निकलने दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फिर से ईरान के ही थोड़ा सा मोहब्बत में पक्ष में बयान दे दिया। कहा कि हाँ, हम ये मानते हैं कि ईरान की रिजीम बुरी है, लेकिन क्या उन पर हमला करना सही है, या हमला करके आप सही कर सकते हैं। आप देखो इराक में क्या हुआ, आप देखो लीबिया में क्या हुआ। उन पर हमला हमने किया, लेकिन क्या 20 साल बाद भी हमें कुछ वहां हासिल हुआ? तो ईरान पर हमला करके ये सब चीजें खराब करने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि किसी भी देश की अखंडता का हमें सम्मान करना चाहिए। लगता है साले को एक टैंकर और चाहिए। हजरात, इराक से ईरान की तरफ जमीनी रास्ते से आम लोग ट्रकों पर मदद ले लेकर जा रहे हैं। देखिए, जाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हम ईरान के टॉप लीडर, टॉप कमांडर को ट्रंप और हम मिलकर टारगेट कर रहे हैं, और आगे इसी तरह से हम टारगेट करेंगे। मिडिल ईस्ट में हो रही इस जंग की वजह से यूरोप बहुत ज्यादा जेट फ्यूल शॉर्टेज फेस कर रहा है। अभी तो 3 गुना ज्यादा महंगा हो गया है जेट फ्यूल, अब तो कम भी पड़ रहा है। तो यूरोप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान खुद को विजेता घोषित करे और जंग खत्म कर दे। ईरान ने रशिया के विदेश मंत्री से फोन पर बात करके तमाम हालात शेयर किए हैं। उधर यूके अपना डिफेंस सिस्टम कुवैत में तैनात करने वाला है भारी मात्रा में। उधर ईरान ने अब जो नया हमला लॉन्च किया है, उसका वीडियो भी जारी कर दिया है। जी हाँ, ईरान की मिसाइल पावर में कोई कमी नहीं है, ईरान के लॉन्चर में कोई कमी नहीं है। ईरान लगातार दुश्मन पर इसी तरह से हमलावर है। मैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया मिडिल ईस्ट में अपनी फौज तैनात करने के लिए भेज रहा है। ऑस्ट्रेलिया पहले से उसकी फौज वहां मिडिल ईस्ट में कई जगह मौजूद थी, लेकिन वो अब फौज वहां बढ़ा रहा है, अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। ईरान के ऊपर अभी भी 2 तस्वीरें हैं, एक MQ-9 रीपर और एक F-35 उड़ता हुआ दिख रहा है। ये अपने पायलट को ढूंढ रहे हैं। इनको लग रहा है कि पायलट इनका ईरान के चंगुल में नहीं आया है, अभी उसे ढूंढा जा रहा है। देख लीजिए। मेरे दोस्तों, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद।